हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मरते वक्त अम्मी जान ने मुझसे वादा लिया था कि दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं। भाई मैं तो इनकी शादी जल्द अज जल्द करा के छोड़ूंगी बस। हाँ चलो अब जाओ, भेज देना घर वालों को। इसे बता रहा है जैसे पता नहीं कौन सा शाही खानदान आ रहा है कल। मलका है ना, कुछ ना कुछ कर लेगी, देखना तू। अरे भाई समझ में क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों के? देखें, खालदा खाला की तब्बो हमारे एहसान के लिए बावली हुई जा रही है। तो भाई उनकी बेटी हमारे भाई के लिए पागल है और खालदा खाला अपनी बेटी के लिए पागल है। इससे बेहतरीन और सुनहरा मौका नहीं मिलेगा हमें खालदा खाला को काबू करने का। खेल लेते हैं इस दफा उन्हें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अलका आलिया, आप अपने ताजमहल से कोई मनोसलवा नोश फरमा के आई हैं या फिर मैं खाना पेश करूं? एक बात बताएं, आप थकती नहीं है तंज और ताने दे दे के? अरे हाय, थक तो मैं बहुत गई हूँ घर का काम कर करके। अब तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है अपनी मटर गश्ती से। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रखे मेरा मैका है तो मैं जाती हूँ। अब आपकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं एक और ससुराल दोनों छोड़े बैठी हूँ, अकेली घूम रही हूँ बस इस घर में तन्हा। खबरदार जो तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की तो। खैर से मेरी बहन का घर है, मेरी बहन की बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत शमा नामी बेटी भी है। ये और बात है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी ना रही। अस्सलाम वालेकुम, ये रही गर्मा गर्म मछली फ्राई। मामू से लाई है ना? मेरी मलका आलिया वहीं से लाया हूँ मैं। अच्छा, बहुत फर्मा बरदार और हुक्म बजा ला रहे हो मलका के। मुझे ये बता दो कि जो तुम्हारी माँ ने खाना पकाया है वो कौन खाएगा? अरे अम्मी वो कल खा लेंगे ना हम लोग, है ना? ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी का दिल चाह रहा था सी फूड खाने को? मैं खामखा 2 घंटे चूल्हे के आगे खड़ी रही। एक तो भाई आप जैसी औरतों का मुझे समझ नहीं आता। उनकी जिंदगी बस चूल्हे के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया में एक ही काम है उनको, बस हांडी में चमचा घुमाते रहना, चलाते रहना। खैर छोड़े इनको। बादशाह, हम ना कल जा रहे हैं एहसान का रिश्ता तय करने के लिए तबस्सुम से, और हो सकता है कि शादी की तारीख भी तय करके आए। अच्छा, एहसान की नौकरी लग गई क्या? ये आपका मसला नहीं है। नहीं, ये तो अब अवामी मसला है। उस घर में तो अजीब ही रिवायत है, लोग काम काज तो कुछ करते नहीं, बस शादी की बातें हर वक्त होती है। बादशाह समझा लो अपनी माँ को, अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो ये खुद मुंह छुपाती फिरेंगी। अरे तुम्हारी जुबान तो अजल से खुली हुई है। हाँ, तो मेरी जुबान से ज्यादा आपकी जुबान चलती है। मेरी जुबान बहुत अच्छी है, लो देख लो। देखो तुम्हारी माँ को मुझे जुबान चढ़ा रही है ये। अरे दिखाओ ये गर्मा गर्म फ्राई फिश। आइए अम्मी, आपको मैं खिलाता हूँ, दोनों खाएंगे, इससे पहले ठंडी हो जाए। आ जाओ भाई, आ जाए अम्मी, छोड़े ना, ठंडी हो जाएगी। आ जाए। मछली मैंने बनाई थी, अब ये बुढ़िया खाएगी। बात सुनो भाई, मेरा हिस्सा दे दो मुझे। अरे मालिक साहब, आप जानते तो हैं मेरे शौक जरा कीमती किस्म के हैं। आखिर को इनकम टैक्स ऑफिसर था, अच्छों के छक्के छुड़ाए मैंने एक जमाने में। हाँ, आप तफसील सुनिए बस जी। हाँ, तुमने तो हमें बताया नहीं कुछ। अच्छा मालिक साहब, 1 मिनट, मैं जरा सांस ले लूं, फिर बात करता हूं आपसे। देख रही हो मैं फोन पे बात कर रहा हूं, फिर भी आके खड़ी हो गई मेरे सर पर। बोलो क्या बात है? अब्बाजान, वो मलका जो कहकर गई है एहसान की शादी का, उसका खर्चा कैसे पूरा होगा? आपको तो पता है मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतने बड़े घर में रहते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं हमसे, और फिर न जाने लड़की वाले भी क्या क्या ख्वाहिशात लेके बैठे हों। उन्हें क्या पता कि हमारे क्या हालात हैं। मलका कह के गई है ना कि देख लेगी, तो देख लेगी, हमें क्या। अरे भाभी, नाश्ता तो बना दे। खैर तो है, ये सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकला है आज? अरे सूरज तो रोज ही निकलता है, आज तो चांद निकला है। अच्छा, तो फिर कहाँ की तैयारी है?
नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो क्या? भाभी आप मजाक बहुत अच्छा करती है। अम्माजान देख रहे ना आप? अरे मेरे बड़े भाई कुछ नहीं करते, मैं तो भी बहुत छोटा हूँ। हाँ नहीं कर, तेरे तो अभी खेलने कूदने के दिन है। जाओ भाई नाश्ता लाके दो इसे। शाबाश, चलो। बाकी सब तो बिगड़ गए, इसे भी बिगाड़ दे। अरे मुझे तो बता दे कहाँ जा रहा है, कोई खास बात होगी, वरना इतनी सुबह तो तू नहीं उठता। अम्माजान वो असल में मेरे लाहौर से कुछ दोस्त आए, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। भाभी मलिक साहब आपको भी चैन नहीं है। हाँ बको, मत कहिए मलिक साहब जी, फरमाइए। वाह भाई वाह, किसको जिवा करने की तैयारी है आज? बताया तो था, एहसान का रिश्ता लेकर जाना है, बल्कि आज तारीख तय करनी है, इसी महीने शादी करेंगे उसकी इंशाल्लाह। भाई मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये एहसान की शादी करने की जरूरत क्या है? अभी काम वाम तो उसने कुछ किया नहीं है, पहले से ही शादी खाना आबादी कर रही है उसकी, बल्कि बर्बादी कर रही है उसकी, मेरी मानो तो। हद अदब बादशाह सलामत, खबरदार जब एक लफ्ज भी मेरे भाई के बारे में बोला हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जरा मुझे ये तो बताओ कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम भी तो फारिग ही घूमते थे। जब हमारी शादी हुई थी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 दुकानें थी, समझ गई? और वैसे भी हम कसाई जो होते हैं ना, नौकरी पेशा लोग नहीं होते हैं, समझ गई? रोज की कमाई आ रही थी, रोज की। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आजकल मेरी दुकान की कमाई आ रही होती है, मुझे काम करूँ ना करूँ। भाई सीधी सी बात है, हमारी रानी भाभी चाहती हैं कि हमारी दूसरे भाइयों की शादियां ना हो, वो अकेली राज करे हमारे घर पर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी हुक्मरानी खत्म हो और दूसरी भाभी आए। अरे वो बेचारी कहाँ राज कर रही है, दुपट्टे बना बना के उंगलियों में छेद हो गए उसके, इतनी सी उम्र में पूरा कुनबा संभाल लेगी वो। ओ हेलो हेलो, क्या हो गया है? ज्यादा अब्बा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुम किस खुशी में मेरी भाभी के लिए इतना सोच रहे हो? और जरा ये तो बताओ कि कब देखे तुमने उनके उंगलियों के छेद? क्या चक्कर चल रही है? तो खुदा का खौफ करो, मेरी छोटी बहनों की तरह है वो, समझ गई? मैं तो बस ऐਵੇਂ ही हमदर्दी कर रहा था उसके साथ। ज्यादा हमदर्द दवाखाना बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वरना मैं ना। अरे मेरे बाप की तौबा, आइंदा मैं किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं करूंगा। अब आए ना लाइन पे, फोन कर लूं जरा मैं रानी को। अरे क्यों कर रही हो उसे फोन? कमाल है। हाँ रानी, तैयार हो जाओ, मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। तबस्सुम का रिश्ता लेने जाना है एहसान के लिए। क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या? हाँ, रिश्ता भी आज ही पक्का करेंगे और शादी की तारीख भी आज ही तय करेंगे, वो भी इसी महीने की। कीबे वाले लिए तूने? जी। बहुत मजे का समोसा। अरे भाई ये खाना पीना निमट गया हो तो मुद्दे की बात करें। खाला, मुद्दे की बात तो पहले ही तुम्हारी बेटी कर चुकी है हमारे भाई से, है? हम तो बस रस्मी तौर पर आए हैं। नहीं मलका बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात सुनो भाई, ऐसी ही बात है, तुमने हमारे भाई को जो पागल बनाया हुआ है ना, इतने दिन से देख रहे हैं हम, नफसाती हो गया वो, बुलाया बुलाया घूम रहा है पूरे घर में। कभी कहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डॉक्टर से शादी कर रही है, कभी कहते हो कि बाहर से तुम्हारा रिश्ता है, कभी तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हो जाता है। ए मलका, तू यहाँ लड़ने आई है या रिश्ता करने आई है? वैसे मुझे भी इस शादी से कोई खास खुशी नहीं है। अरे मेरी इस चांद सी बेटी के लिए ना बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी हुई है रिश्तों की। हाँ तो अम्मी यहाँ समोसे खाने नहीं आए हैं खाला, अगर लाइनें लगी हुई है ना तो उसी लाइन में से कोई लड़का निकाल के कर दो अपनी बेटी की शादी। चलो भाई चलो, उठो, अरे रखो ये सड़े हुए समोसे और चिप्स। चलो मलका बाजी रुक जाए ना, देखे इस तरह तो बिला वजह आप दोनों बात खराब करेंगी। भाई जब लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो हमारी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। मलका बाजी प्लीज आप बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं कह रही अम्मी, आप भी सोच समझ के बोले ना।
ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो बैठ जाती हूँ। खाला, आप हमारी तरफ से रिश्ता तय ही समझें। हम तो बस शादी की तारीख लेने आए थे अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते? क्या मतलब इतनी जल्दी? तुम्हारी बेटी को ही जल्दी है, ये चाहती है कि तुम्हारे अगले हार्ट अटैक से पहले बयाकर हमारे घर आ जाए, बल्कि इसका बस चले तो कल ही आ जाए। असल में ना खाला, वो मलका बाजी को जल्दी है, हमें नहीं। हाँ भाई रानी, तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो कयामत तक हमारे भाइयों के सर पे सेरा न सजने दो। अरे भाई, अपने ये झगड़े जो है ना अपने घर जाके निपटाओ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। इस शादी के लिए कुछ तो वक्त चाहिए होता है ना। जहेज में कपड़े और चंद जेवर वो तो तैयार है, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर है, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ तो लेना होगा ना। अम्मी, और वो बाइक भी। बाइक? ये जरूर उस एहसान कमबख्त की फरमाइश होगी। बाइक नहीं, हम इतने अमीर नहीं है, हमारे पास नहीं है इतना माल। अरे तो क्या हो गया खाला, इकलौती बेटी है तुम्हारी। तुम्हारे मियाँ ने कितने सालों तक सऊदिया में सऊदी बहरी जहाजों पर शेखों के साथ अय्याशी की, यानी कि काम किया, मेरा मतलब है। तो फिर कितने सोने के बिस्किट दबाए बैठी हो तुम्हें? ओ, तुमने बड़ा हिसाब किताब रखा हुआ है हमारा। खैर, हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए तुमसे, हम जहेज की लानत के सख्त खिलाफ है। मलका बाजी, आप कितनी अच्छी है, कितनी अजीम सोच है आपकी। लोग खामखा आपको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मक्कार, चालाक, होशियार, लालची वगैरह वगैरह। ये लोग नहीं कहते, ये तुम्हारी माँ कहती है। अल्लाह बख्शे, हमारी माँ से भी खालदा खाला इसी तरह मेरी बुराइयां करती थी और उनको मेरे खिलाफ कर दिया था इन्होंने बुराइयां कर करके। अच्छा छोड़े इन बातों को, ऐसा करें कि तारीख तय कर दें। देखें, अब तो मलका बाजी ने जहेज भी माफ कर दिया है ना। मैंने जहेज माफ नहीं किया, मैंने कहा है कि जहेज नहीं लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम जहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस सिर्फ 10 तोले सोने के बिस्किट लेंगे। 10 तोले सोना? अरे दिमाग खराब हो गया है तेरा? सोने में आग लगी हुई है, समझी? मैं तो 40 लाख के नीचे आ जाऊंगी, पागल हो गई हूँ क्या मैं? ए खाला, तुम डंपर के नीचे आओ कि 40 लाख के नीचे आओ? है, अब बेटी के लिए इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सॉरी। अरे पैसे नहीं है तो क्या, सोना तो है ना खाला। हमारे अब्बा को तुम्हारे मियाँ ने बताया था 15 साल पहले कि काफी साल पहले वो 1 किलो सोने के बिस्किट लेकर आए थे, और इतने साल पहले तो सोना सस्ता था। अब तो सोना कितने गुना बढ़ गया है खाला, इसका मतलब तुम तो लखपति हो ना। अरे कोई सोना वोना नहीं, वो सोना बेच के ना हमने घर बना लिया था। अब हमारे पास सोने के बिस्किट क्या, सोने के फुल्ले भी नहीं है। सोच लो खाला, वरना ये शादी तो नहीं होने की। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे लालची लोगों के यहाँ अपनी बेटी ब्याने की। मेरी बेटी को क्या सोने की कान समझाए? ये कान है कान, सोने की नहीं। अम्मी मान जाए ना प्लीज। अम्मी एक बार फिर सोच लो खाला, इकलौती बेटी की खुशी का सवाल है। अम्मी मान लेना इनकी बात। अम्मी हट हट, तेरे मुंह पे चाटा मारूंगी। तुम लोग बैठी हो, खड़ी हो, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे आप लोग प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें और इस मसले का हल निकालें। ये ठंडा गिरम जाके अपने घर में कर। अच्छा, मेरी तरफ से इनकार है, इनकार। अलिफ नून काफ रे इनकार। क्या कह रही है अलिफ रह गया, अलिफ नून। ये अपना अलिफ से लेके ये तक सबक लो, अपने घर जाके पढ़। खड़े हो, खड़ी हो, खड़ी हो, चल निकलो, चल मारू। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मेरे भाई जैसा हीरा गबरू जवान हसीन शहजादा तुम्हारी इस चुईया को कहीं नहीं मिलने वाला। तेरी माँ तेरी शादी किसी चूहे से करे। अरे चल की, चल निकल यहाँ से। आई बड़ी बेगैरत लोग। तो क्या खड़ी मुंह देख रही है? दुश्मन। चल एक बार मेरी आप कान खोल कर सुन ले, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो सिर्फ एहसान से। मर जा। थैंक यू सो मच, खाना बहुत मजेदार था। अच्छा ये तो बताओ बिल कितने का बना? अरे जान, तुम बिल की टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। यार तुम कितने अच्छे हो, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। तुम हो इतनी प्यारी, दिल करता है दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं।
अच्छा अच्छा बस एक बात तो बताओ, तुमने बात की घर वालों से? वो कब आएंगे मेरे घर रिश्ता लेकर? वो असल में जो मेरी बहन है ना, वो गई हुई है दुबई हॉलीडे पर। वो जैसे ही वापस आ जाएंगी ना, हम आ जाएंगे रिश्ता लेके। अरे मैं भूल गया, भाभी ने मुझे कमेटी के पैसे देकर भेजा था, मैं एड्रेस लेने ही भूल गया। एक मिनट रुको। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? जी जी जी, हाँ हाँ, आपने जो पैसे दिए थे कमेटी के, एनवलप में 20,000 रुपए, वो मेरे पास ही हैं। हाँ, अरे आप बेफिक्र रहें, मैं लेट नहीं हूँ, पहुँचा दूंगा मैं। बस मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर दें। अरे बेफिक्र है, मैं लेट नहीं हूँगा। ओके 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 ओके। हो गई बात? हाँ। अच्छा सुनो, तुम तो जा रहे हो ना, मुझे भी ड्रॉप कर दो, साथ चलते हैं। हाँ हाँ कर देता हूँ, कोई मसला ही नहीं, चलो। क्या? थैंक यू, चलो। अरे पैसा क्या हो गया? क्या खो गया? वो भाभी ने पैसे देकर भेजा था ना कमेटी के, पता नहीं कहाँ गए। अरे ठीक से चेक करो ना, यहीं कहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है वो गुम हो गए। अरे यार, एक नई मुसीबत आ गई। मैं आज रात ही हमारी शादी के बारे में बात करने वाला था, और देखो ये मुसीबत खड़ी हो गई। क्या करूँगा मैं? मेरा तो एटीएम भी एक्सपायर हो गया है, और चेकबुक भी ख़त्म हो गई, और जितने मेरे दोस्त हैं वो नारायण का खान गए हुए, कांटेक्ट उनसे हो नहीं पा रहा, मैं उधार किसी से मांग नहीं सकता। क्या करूँगा अब मैं? अच्छा ना, परेशान नहीं हो, मुझे ना कल ही सैलरी मिली है, तो मैं तुम्हें एटीएम से निकाल के दे दूंगी, ठीक है? एक काम करते हैं ना, तुम उनका अकाउंट नंबर मंगवा लो, तुमको भेजना है, हम उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, कैसा? यही मसला है, सबसे बड़ा मसला ही यही है। वो बहुत ही पुराने ज़माने की औरत है, तो उनका अकाउंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ कमेटी का काम करती हैं। एक काम करो, तुम एटीएम से मुझे कैश निकाल के दे दो, मैं तुम्हें रात तक ट्रांसफर कर दूंगा। असल में इंटरनेट नहीं चल रहा ना। अच्छा हाँ हाँ, तो मैं हॉटस्पॉट दे देती हूँ ना। धार लेता ही नहीं, शुरू से आदत है। तुम कैश निकाल दो। यार तुम क्या चीज हो? चलो चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, मेरा वेट तो करो। आजो आजो। अबे ओ गुड्डू, और सही तरह मुड्डी पे रख के काट, बोटियां बना ठीक करके, वरना तेरी बोटियां बना दूंगा मैं, समझ गया? बेगम हो जाओ उस्ताद, बेगम हो जाओ। बेगम हो जाओ। बात सुन, तू सब्जियां काट जाके कहीं चल, तेरे बस का काम नहीं है, कमजोर आदमी। रात भर। अबे साले, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे गाली मत दिया करो। अबे साले, गाली कहाँ से हो गई? देख बात सुन, तेरे लिए साला गाली होगी, मेरे लिए साला रिश्ता है, समझे साले? भाई आप अरमान भी तो कह सकती हो ना। यार अरमान जो है ना, बहुत कुछ उदास सा नाम है, हसरतों ख्वाहिशों से भरा अरमान। ओए हाय बाबा। अच्छा भाई, आपको जो कहना है कहो, 6 चापे दे दो मुझे। 6 चापे? किस खुशी में भाई? अरे खुशी खुशी कोई नहीं है, दिल चाह रहा है फ्राइड चापे खाने का, तो खाएंगे हम। अच्छा दिल चाह रहा है, अच्छा। अबे गुड्डू। जी उस्ताद। क्या हिसाब है चापों को, क्या किलो दिए भाई? उस्ताद साहब मतलब, एक मिनट रुको, आप क्या आप साले से भी पैसे लोगे? हाँ, बहुत तेज है भाई तू, है चापों के चक्कर में साला बनना मंजूर है तुझे? वाह। अच्छा ठीक है, कह लो साला, अब चापे तो दे दो। बात सुन बे, ये दुकान तेरे अब्बा की है, मेरे अब्बा की है? ये दुकान मेरे अब्बा की है। पिछले हफ्ते तू बोंगा गोश्त लेकर गया, ठीक है? आज तू चापे लेने आ गया है। महीने में सिर्फ 1 किलो गोश्त मिलेगा बस। अल्लाह। भाई आप एक काम करो, या पैसे ले लो और 6 चापे बना दो मेरी। तेरी चापे नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मुर्गे के तो पंजे होते हैं भाई। कॉमेडी? हाँ। अरे अरे यार बताओ तो सही, पहले गुदगुदी करो, मैं हंसूंगा ताकि। 6 चापे बनाओ यार आप मेरी। एहसान भाई की कॉल्स आ रही है, पता नहीं क्या बना है उनके रिश्ते का। हाँ रिश्ते का, अबे याद आया, वो मलका भी गई है, तारीख लेके आएगी, परेशान नहीं हो तू। चल भाई बना दे इसके लिए।
वैसे जब तक ये चाय पे बन रही है ना, एक मशवरा मैं आपको छोटा सा दे रहा हूँ। हाँ हाँ बोल ना। ये बोर्ड हटाओ, ये मीट वीट जो लिखा हुआ है स्टैंड अप कॉमेडियन लिखो, बहुत सूट करेगा, चलेगी ज्यादा ये दुकान, मैं बता रहा हूँ आपको। मजाक कर रहे हैं ना? अरे हाँ, चापे से बनवाओ आप। बना दे भाई इसके लिए जहाँ पे। अरे बस कर दे, क्या कह दिया ऐसा उस कमीने ने जो तू कीमती आंसू अपने बहा रही है उस कमबख्त के लिए? उसमें कुछ ना भी हो, मैं फिर भी शादी उसी से करूंगा। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। ओ भाई, मोहब्बत कुछ नहीं होती है आजकल के दौर में। कौन करता है मोहब्बतें? सब झूठ बकवास है। आपके लिए होगी बकवास मोहब्बत, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हो ना एहसान से तो मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मरने के लिए तैयार हो गया है ये तो उसके लिए। मुझे तो लगता है पागल हो गया है। हाँ, हो गया हूं पागल, हो गया हूं पागल मैं। और क्या जरूरत थी मलका बाजी को वजह के ये सब बातें करने की? क्यों मांगा जहेज के नाम पे सोना? भाई अगर मांग लिए तो दे देना सोना उन्हें। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके पास रखा हुआ है सब कुछ, लेकिन नहीं, अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अजीज है आपको वो सोना। अरे बेटा, तुमसे ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। अरे मुझे तो घबराहट हो रही है कि कहीं सारी जिंदगी सोना ना मांगते रहें जहेज के नाम पे। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो भाई? हर घर वाले अपनी बेटी को जहेज तो देते हैं ना, तो जहेज की बजाय अगर सोना मांग लिया तो क्या बुरा किया? अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं? ये तो बताएं कि आपकी बीवी कितनी देके लाई थी सोने की? बल्कि उल्टा वो तो अपनी बहन की जिम्मेदारी लाई थी हम पर डालने के लिए। बस कर दो एहसान, मेरा मुंह ना खुलवाओ यहाँ पे अभी। हाँ हाँ, खोलो अपना मुंह, बताओ मुझे, है सुन रही हूँ मैं। अरे माँ हूं ना, माँ। जो अच्छा बुरा है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तू अगर इसी तरह जिद करती रही ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी, याद रखना। और मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आपने मेरी शादी एहसान से नहीं की ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। एहसान, जज्बाती बातें मत कर, जरा अकल से काम ले। मुझे ये तो बता कि चल शादी तो हो जाएगी, शादी के बाद जब तबस्सुम तुझसे फरमाइशें करेगी खाने पीने की, घूमने फिरने की, शॉपिंग की, हनीमून की, तो कहाँ से पूरी करेगा? बता मुझे। और ये सब छोड़ दे भाई, ये बता कि तेरा वलीमा कहाँ से होगा, कहाँ से आएंगे पैसे? बोल। काम वाम तो तू कुछ करता धरता नहीं है, जमा पूंजी कुछ बचा के नहीं रखी, क्या करेगा फिर? और ये जो जहेज देने का कह रही है उसकी माँ, मुझे जरा ये बताना, ये जो जहेज आएगा वो तो सब कुछ हमारे घर में ऑलरेडी मौजूद है ना? फर्नीचर, बर्तन, बाइक, फ्रिज, सब कुछ तो है हमारे घर में। क्या करेंगे ये सब कुछ लेकर? अगर सोना ना भी दे, उसके बदले में अगर पैसे देगी तो तुम लोग ही काम आएंगे ना। हम कौन सा अपने बैंक में रखेंगे? उस पैसे से तू अपनी बीवी को खुश रखना। देख, शादी करना मकसद नहीं होता सिर्फ, शादी के बाद बीवी को खुश भी रखना होता है जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए, बल्कि असल काम तो यही होता है। वरना अगर तू चाहता है कि तबस्सुम इस घर में आकर रानी जैसी जिंदगी गुजारे तो ठीक है, जो चाहता है तू कर ले। ये तो हमारा खून थी, हमारी कजन थी, इसलिए इसने बर्दाश्त कर लिया। कोई दूसरी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी, सोच ले अच्छी तरह। ठीक कह रही हो मलका। इसकी अकल में कहाँ आएगी ये बात? अजीब घटिया आशिकों वाली हरकतें कर रहा है। भाई मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है वलीमा शलीमा करने के। मेरे पास भी बस इतने ही हैं कि कोई कपड़े वपड़े बना लूं नए और कुछ गिफ्ट दे दूं दूल्हा दुल्हन को। देखें, आप लोग को जो बेहतर लगता है आप लोग करें, लेकिन प्लीज प्लीज जाके खालदा खाला को मनाएं, बात करें उनसे। वो बहुत आग बगोला थी, मुश्किल ये है कि वो मानेगी। अरे इसके अच्छे भी मानेंगे।
अम्मी अम्मी इतनी जल्दी आ गई आज? अम्मी यहाँ सिर्फ 2 ही इंटरव्यूज थे ना, तो इसलिए जल्दी फ्री हो गई। मैं तो कहती हूँ बेटा, धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा गुजारा अच्छे से हो तो रहा है। अम्मी, एक लड़की का इंडिपेंडेंट होने के लिए बाहर निकलना, जॉब करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हालात अच्छे या बुरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो लोग आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है, वो तो अपना वक्त ज़ाया ही कर रहे हैं ना। आप खुद को ही देख लें, मास्टर्स किया हुआ है आपने, लेकिन घर बैठ के बेमकसद ज़िंदगी गुजार रही हैं आप। मेरी जिंदगी का मकसद तो बेटा तुम हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बस तुम्हारा एक अच्छा सा रिश्ता देख के मैं शादी करा दूँ तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा बेटे। और फिर आपका क्या? इतनी बार कहा है अम्मी आपसे, बाहर निकला करें, कोई जॉब ही कर लें, दोस्त बनाएं, लेकिन आप हैं कि सुनती नहीं है। अच्छा तुम अपना लेक्चर बंद करो, मुँह हाथ धो के आओ, मैं चाय के साथ कबाब फ्राई करती हूँ। आज वो दोनों मिलकर खाते हैं। बस आपकी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि अपनी बेटी के लिए खाना बनाएं और उसको बैठ के खिलाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अभी भी अपनी बहन की साइड ले रहे हो? तुम्हें पता भी है कि अम्मी ने क्या कहा है मुझे, कि मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी अगर मैंने तुमसे शादी की बात की। अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखे। आमीन आमीन। लेकिन तुम अपनी अम्मी को समझाओ ना कि अगर सोना बेचेंगे तो पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा, तुम्हारे काम आएगा। और जो चीज घर में पहले से मौजूद है वो जहेज के नाम पे क्यों लें? अम्मी नहीं मानेगी, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करें हम, बताओ? तुम्हारी अम्मी है, तुम ही मनाओगी ना उन्हें। मैंने भी तो अपने घर वालों को मनाया है। तुम्हें पता, वल्का बाजी ने बहुत बदतमीजी की है मेरी अम्मी के साथ। तो जवाब में तुम्हारी अम्मा ने उन्हें जिली करके घर से निकाल दिया, हिसाब बराबर हो गया ना। और बताओ। तुझे नहीं पता एहसान, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। कुछ करूँ ना, अपनी अम्मी को समझाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि सोना तुम्हारे हाथ में ही आएगा, वो मान जाएंगी। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा चलो, अपना मूड ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तुम्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखो, हमें बाहर जाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, वही सोना काम आएगा। सही कह रहे हो तुम। तुम्हें पता है, मेरा तो हमेशा से यही ख्वाब है कि हम दोनों अमेरिका या लंदन शिफ्ट हो जाएं, इन सारी परेशानियों से दूर, और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। और फिर मैं अम्मी को भी वहाँ बुला लूँगी हमारे पास। उनका वीज़ा तो लग जाएगा ना? क्या? हाँ हाँ लग जाएगा, लेकिन पहले तुम अपनी को मनाओ तो सही ना शादी के लिए। मैं अम्मी से बात करूँगी। बात करो ना। हाँ भाई, क्या बन रहा है? देखने से तो लग रहा है कि सब्जी बन रही है। जी सब्जी ही है बस। एक ही नंदू मैं तुम्हारी, जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन तो कम से कम कोई गोश्त मछली कुछ बना लिया करो, ढंग का खाना बना लिया करो। मलका बाजी, आप कौन सा महीनों में आती हैं? हर आए दिन तो यही होती हैं, बल्कि ससुराल में कम और मैके में ज़्यादा ही रहती हैं। अब हम रोज़ रोज़ तो गोश्त मछली नहीं बना सकते ना, और फिर मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। वाह भाई वाह, खूब ताना दिया तुमने मुझे मैके आने का। अब तुम्हारा मैका नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर भाई है? और ये जो तुम कह रही हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम तो ऐसे कह रही हो
जैसे पूरे घर का खर्चा तुम अकेली चलाती हो। है सीधी सी बात है भाई, औरत की कमाई में कोई बरकत नहीं होती, और जो तुम कमाती हो ना उसका आधा पैसा तो तुम्हारी बहन पे लग जाता है। मलका बाजी आप मुझे बीच में ना घसीटें। वैसे भी मेरी स्कूल की फीस आधी है क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा आता है, और जब मैं कमाना शुरू हो जाऊंगी ना तब आपका मुंह बंद हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है तुम्हारी। है कैसी जुबान चल रही है। ये तरबियत तुम्हारी है या स्कूल में सीख रही है सब कुछ। है जाने देना मलका बाजी, बच्ची है, गलती हो गई इससे। बच्ची है पर जबान पूरी है इसकी। बच्ची है। रानी भाभी, रानी भाभी, भाई मैं 6 चापे लेकर आया हूँ, जल्दी से मसाला लगा के फ्राई कर दे, बहुत भूख लग रही है। मेरा नाम ना रानी नहीं नौकरानी होना चाहिए था। एक चाप मैं भी खाऊंगी। क्यों भाई, तुम क्यों खाओगी? एक निवाला नहीं दूंगा किसी को मैं। मुझे तो देगा ना मेरा भाई, मैं तो मेहमान हूँ। अरे मेरी बहन, तुम्हें खुशबू भी सूंघने नहीं दूंगा। तुम्हारा जो मियाँ है ना, उसने मुझे मार्केट रेट से ज्यादा दिए ये, और मेरी इंसल्ट की है पूरी मार्केट में उसने। क्या बादशाह ने तुझसे इन चापों के पैसे लिए? जी हाँ, कंजूस मक्खी चूस है वो। अभी ठीक करती हूँ। 6 चापों के पैसे ले लिए मेरे भाई से। हैं लाइन पर लेकर आती हूँ उसको मैं भी। अब होगी बादशाह भाई की ऐसी की तैसी। चुप कर तू। यार इसका फोन आ गया। हेलो मेरी मलका। ये तो बताओ तुम बादशाह हो कि फकीर? वो तो बादशाह मुल्क का पता नहीं लग रहा किस मुल्क का बादशाह हूँ, लेकिन खैरियत तो है। आज मेरा कट्टा बड़ा बेपरवाह लग रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आई है? मेरे भाई से 6 चापों के पैसे बटोर लिए तुमने। अरे तुम्हारा भाई बहुत ही बड़ा मुफ्ता है, रोज आ जाता है। अब ये तो नहीं होता ना कि फ्री में रोज माल दिए जाऊं उसे मैं। देखो बादशाह, वो दिन मत भूलो कि जब तुम्हारा सारा जानवर वबाई बीमारी से मर गया था और मैंने अपना जेवर बेचकर तुम्हें पैसे दिए ताकि तुम नया जानवर खरीद सको। आज तुम जो कुछ भी कमा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बदौलत है, मेरी बदौलत। और तुम मेरे भाई से चापों के पैसे ले रहे हो। शराफत से 24 की 24 चापे मेरे घर भिजवाओ, वरना मैं वहां आके तुम्हारा टिक्का बोटी बना दूंगी सबके सामने। अच्छा ज्यादा एहसान जताने की जरूरत नहीं है, भेज रहा हूँ अभी। ओए छोटे बेटा 12 चापे बना दे जरा घर के लिए। हेलो, 12 नहीं, पूरी 2 दर्जन। 24। अच्छा दो ओ छोटे 2 दर्जन कर दे चापे। खुश? शुक्र करो कि पूरा बकरा नहीं मंगा लिया मैंने। अभी इतने में ही छोड़ रही हूँ तुम्हें। अबे बात सुन, 2 दर्जन की जगह ना 15-16 कर दे बस। हाँ उसको क्या पता लगेगा। हम फुकरे हैं निकम्मे